अच्छा अलामा साहब, आप पहली बार हमारे रमज़ान शो में आए हैं, पहले तो आपको वार्म वेलकम। और तकवा के बारे में एक मतलब छोटी सी बात अगर हम समझ लें कि किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पे कोई फौकियत हासिल नहीं है, कोई तरजीह नहीं है, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, लेकिन अगर कोई ऊपर है तो तकवा की बुनियाद पर। यानी इसमें तकवा के जो असल मायनी है, वज़न है, वेट है, सब कुछ पता चल रहा है। मज़ीद आप ज़रा रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमाए कराम और आप सबकी खिदमत में सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। गुजारिश ये है कि वो सिफ़त की जिसकी बुनियाद पर अभी आपने इरशाद फरमाया कि इज़्ज़तों का दारो मदार है, सूरह हुजरात की वो आयत सबके हाफ़ज़े में मौजूद है कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त में वही आगे है जो तक़वा में आगे है। तो जिस तनासब और प्रोपोर्शन से इंसान में तक़वा ज़्यादा होगा, उसी तनासब से खुदा की नज़र में उसकी इज़्ज़त और उसका वक़ार वो भी बढ़ता चला जाएगा। एक ऐसा पोटेंशल है कि जो इंसान के अंदर रखा गया है। परवरदिगार आलम सूरह शम्स के अंदर इरशाद फरमाता है, व नफ्सिम वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कि नफ्स की कसम उसके तस्वीर के हवाले से ज़िक्र किया गया कि उसके अंदर क्या तनासब है। और फिर उसके बाद फरमाया कि उसी नफ्स के अंदर परवरदिगार आलम ने फजूर की सलाहियत को भी रख दिया और तक़वा की सलाहियत को भी रख दिया। अब अगर आप देखें तो 180 डिग्री पर है। तक़वा एक बहुत पॉजिटिव पोटेंशल है और फजूर जो है वो बड़ा नेगेटिव पोटेंशल है। और इंसान का जो पूरा ज़िम्मेदारी वाला मामला है वो यही है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कि जो इस तक़वा को डोमिनेट करता चला जाएगा और फजूर को काबू में करता चला जाएगा वो कामयाब होता चला जाएगा। और अदर वे राउंड अगर वो चला जाए तो वो नाकाम है, नामुराद है। तो परवरदिगार आलम एक तो पोटेंशल की तरफ मुतवज्जे करता है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जितनी इबादतें हैं ज़्यादातर उसमें हमें ये हदफ़ के तौर पर दिखाई देता है। यही माह मुबारक रमज़ान, रोज़े वाली आयत, उसमें कहा गया लअल्लकुम तत्तकून, ये वाजिब इसलिए किया गया ताकि शायद तुम मुत्तकी बन जाओ। तो एक ज़ब्त नफ्स है, एक कंट्रोल है इंसान का अपने आप पर, कि जिसके बाद अक्ल, इल्म और वही से हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में अपने नफ्स की तरबियत करता चला जाए और उसके नतीजे में एक डायरेक्शन है जो उसको हासिल होती चली जाए। अगर आप इजाज़त दें तो अमीरुल मोमिनीन का एक जुमला मुझे याद आ रहा है नहजुल बलागा में, जो तारीफ़ बिल मिसाल के उन्वान से, वरना ठीक कोई मुश्किल जी आप एक जुमले में बात, तारीफ़ बिल मिसाल में अमीरुल मोमिनीन ये फरमाते हैं नहजुल बलागा में, जिसका खुलासा ये है कि जिस तरह से सवारी है वो अगर सवार के काबू में होगी तो सवारी सवार को डिक्टेट नहीं करेगी, वो सवार की डिक्टेशन को कबूल करेगी। बिल्कुल उसी तरीके से अगर तुम्हारे नफ्स की सवारी तुम्हारे काबू में है तो वो तुम्हारी डिक्टेशन को एक्सेप्ट करेगी, तुम्हें डिक्टेट नहीं करेगी। जितना तुम्हारा नफ्स तुम्हारे डिक्टेशन को एक्सेप्ट कर रहा है उतना ही तकवा तुम्हारे अंदर। अच्छा, आपने बात बड़ी खूबसूरत की और ये बहुत ही प्यारी बात सामने, लेकिन इस पे अमल कैसे किया जाए वो बड़ा मुश्किल का, बड़ा मुश्किल काम। मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब दोबारा भी आएंगे, मुझे पता है कि 1 मिनट चूँकि मुझे कहा गया है ब्रेक में है, तो उसमें जितनी गुफ्तगू इस हवाले से हो सके, ये परहेज़गारी ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परहेज़गारी की बात हुई, तक़वा की बात हुई, अल्लामा साहब ने उसकी तारीफ़ वगैरह की, कुरान की आयत पढ़ी और हज़रत ने डॉक्टर अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा का ज़िक्र किया। इकबाल का ज़िक्र हो और मैं ना बोलूँ ये तो मुमकिन नहीं है। तो इकबाल अलैहिर्रहमा ने क्या तक़वा सीखना है तो इकबाल से सीखो। वाह वाह वाह। मैं नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात से सीखो। वैसे तो नबी अलैहिस्सलाम, सहाबा इकराम, अहले बैत अतार, उन पर तो हमारा सब कुछ कुर्बान, लेकिन पाकिस्तानी मुआशरे में रहते हुए जिसने हमें तसव्वुर पाकिस्तान दिया उस इकबाल से तक़वा सीखें। उसने क्या तक़वे का मयार बताया है, वो यूरोप में रहा, वो फ्रांस में रहा, वहाँ की रोशनियों को देखा और देखने के बाद इकबाल जब पलट के आया और कहने लगा लोगों मैंने सब कुछ देखो। और तकवा के माने यही हैं कि आप अपने आप को बिल्कुल बचा लें, जंगल में जा रहे हैं कांटों से बचकर निकल जाएं तो आपने तकवा इख्तियार कर लिया। तो गुनाहों के इस जंगल में इकबाल ने उन सारी रोशनियों को देखा, उन सारी चीज़ों को देखा और देखने के बाद आकर कहा खीरा न कर सका मुझको जलवे दानिशे फरहंग, मेरी आंख का सुरमा खाके मदीना ओ नजफ। तो आइए हम मदीने वाली सरकार से भी ताल्लुक़ जोड़ लें, मदीने वाले से भी, मदीने वालों से भी और नजफ वाली सरकार से भी। जब हम अपना ताल्लुक़ जोड़ेंगे तो तकवा मिल जाएगा। तकवा दरअसल हमें ये बताता है, ये पाकिस्तान तकवा नीयत के खालिस होने का नाम है, यानी आप अपने अंदर जो है वो। तो पाकिस्तान के लिए ये लोग मुखलिस थे, इकबाल भी मुखलिस था, कायद आज़म भी मुखलिस था, उनके साथियों ने इखलास के साथ कोशिश की और उसके अंदर कोई मिलावट नहीं की तो हमने पाकिस्तान बना लिया। सुभान अल्लाह। हम इकबाल की अगर शायरी पढ़ें, देखिए कुरान हदीस की रोशनी में लिखी हुई शायरी है। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे,
رندوں کو ثنائے شہ لولاق پلا دے، تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول